हाँ भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल है बच्चा? जल्दी बताओ। बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सबके? बढ़िया हो? तो बेटा, तुम्हारी अगली क्लास कितने बजे? मुझे पहले ये बताओ आप सारे। बेटा ये बताओ कि अगली क्लास कौन सी है तुम्हारी? अगली क्लास मुझे ना, देखो क्या होता है ना कि दिन भर 10 घंटे क्लास होती है। अब 10 घंटे में 10 पीडीएफ आती हैं। 10 अलग अलग लोगों द्वारा भेजी जाती हैं। अब कोई एक दिन पीडीएफ छूट गई तो अब पता नहीं किस व्यक्ति ने भेजी थी, कौन से स्टूडियो से आई थी, है कि नहीं है? तो अब क्या कंटेंट था उस दिन के क्लास में? तो उस इस वजह से ना उसको ढूंढने में बड़ी कठिनाई होती है। तो मैं क्या करूंगा ना कि सारे वो लेक्चर देखने पड़ेंगे किसकी पीडीएफ नहीं है। और फिर वो पीडीएफ जो नहीं है उसको ढूंढना पड़ेगा, अलग अलग लोगों के व्हाट्सएप चेक कर करके। तो ये है बेटा लफड़ा की, मतलब ये दिक्कत है कि मतलब नहीं मिल पाई ना पीडीएफ। अभी उस पीडीएफ को सर्च करेंगे। अब छुट्टी, अब आज छुट्टी तो खैर क्या ही है, छुट्टी आज भी नहीं है, तो उसको है ढूंढने ना। में बड़ी कठिनाई लेकिन होती है। चलो आज क्लास थोड़ी कम रहेंगी तो आज उनको ढूंढेंगे, आज सबको ढूंढ के आपको देंगे। ठीक है। चलो अब ये बताओ जल्दी, अब कि लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? आज टाइम निकालना सिखाना है आपको, ठीक है? टाइम निकालना सिखाना है, हाउ टू कैलकुलेट टाइम बिटवीन टू पैलेस और बिटवीन टू लैटिट्यूड्स, नहीं सॉरी लॉन्गिट्यूड्स। दो देशांतरों के बीच में या दो स्थानों के बीच में। अ, हाँ, अगली क्लास 11 बजे पॉलिटी होता है। 11 बजे है पॉलिटी, है ना? चलो 11 बजे है ना, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं सोच रहा था इस क्लास को आज थोड़ा ना लंबा खींचते, है ना? लंबा खींचते, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अगले क्लास फिर देख लेंगे, फिर कर लेंगे। इसको लंबा करते आज जो है ना बेटा, आपको एक तो ये करवा देते अक्षांश देशांतर पूरा। ठीक है। अक्षांश देशांतर पूरा करवाने के बाद एक आप बता रहे थे, कौन सा टॉपिक बचा हुआ था? एक आपका बचा हुआ था शायद, कौन सा बता रहे थे आप? थार मरुस्थल बचा हुआ था क्या? थार मरुस्थल। हाँ, थार मरुस्थल बचा हुआ था शायद तुम्हारा, है ना? एक थार मरुस्थल का है। कोई नहीं, अपने क्वेश्चंस करवाएंगे पीवाईक्यू। जैसे मान लो कोई कोई क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, जैसे मान लो तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, तो उसको मैंने करवा दिया था वैसे क्लाइमेट में आपको ना, इंडिया में करवा दिया था। राइट, करवा दिया था। लेकिन फिर भी अपने पीवाईक्यू, सारे पीवाईक्यू करेंगे, है कि नहीं? और सारे पीवाईक्यूज में मान लो कोई ऐसा टॉपिक होगा जो कवर नहीं हुआ, तो उस टॉपिक को पीवाईक्यू के साथ कवर कर दूंगा मैं, ठीक है ना? आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप चिंता मत करो बिल्कुल भी, है ना? बिल्कुल भी निश्चिंत रहो इस चीज को लेकर के कि यार ज्योग्राफी में किसी प्रकार की लापरवाही होगी ना। असंभव, संभव ही नहीं है लापरवाही हो, संभव ही नहीं है ना? हो ही नहीं सकता है। हाँ, डेजर्ट और लक्षद्वीप ये दो टॉपिक है ना, इन दो टॉपिक को आज अपने कर देंगे कंप्लीट, ठीक है? तो अभी ना मैं आपको टाइम कैलकुलेट करना बता रहा हूँ बेटा, ठीक है? तो अगर आप टाइम कैलकुलेट करना सीखना चाह रहे हो तो पहले टाइम कैलकुलेट करना सीख लो। अन्यथा आप एक काम कर लो कि मैं आपकी क्लास ले लेता हूँ 1 घंटा, सवा घंटा। क्या इसकी, थार डेजर्ट की और लक्षद्वीप की, पहले ये ले लेते हैं। और ये दो क्लास, ये दोनों चीज करवाने के बाद में, और फिर जो है आपको मैं लास्ट में करवा दूंगा क्या, टाइम कैलकुलेट करना। तो पहले मुझे लग रहा है कि ये थार और लक्षद्वीप दोनों कवर कर लो, बहुत बढ़िया रहोगे आप। थार और लक्षद्वीप दोनों को कवर कर लो, ठीक है? थार को और लक्षद्वीप को दोनों कवर कर लो। और एक और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा, है ना? ना ना ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना। जीशु, ऐसा नहीं है बेटा। एक क्वेश्चन ऐसा बता रहा हूँ मैं जो तुम्हारे पेपर में आएगा, 100% आएगा। सॉरी 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 सॉरी, 200% आएगा, है ना? 200% आएगा वो पेपर में। और वो क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। और वो क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर अपनी चर्चा करेंगे, ठीक है? उसके ऊपर अपनी चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम लिख लेते हैं। थार डेजर्ट और लक्षद्वीप जो है, इस दोनों को आज निपटा देते हैं अभी, ठीक है? तो अब मैं शुरू करता हूँ और दोनों को निपटाते हैं आज, इन दोनों को, ठीक है? थार डेजर्ट और लक्षद्वीप, इस क्लास में इन दोनों को निपटाते हैं आज। चलो, हेडिंग आप लिख लो थार डेजर्ट, है ना? हेडिंग आप लिख लो बेटा, थार डेजर्ट लिख दो, थार डेजर्ट। थार डेजर्ट लिख दो। हेडिंग लिख लो थार डेजर्ट। लिखो थार डेजर्ट। थार डेजर्ट लिखो। थार डेजर्ट। थार डेजर्ट। थार मरुस्थल। लिखो इसको, थार मरुस्थल। देखो, थार मरुस्थल की जब बात करोगे ना, तो थार मरुस्थल का जो फॉर्मेशन है, वो फॉर्मेशन कब होगा? तो इसका जो फॉर्मेशन है ना, फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन कब होगा? ये फॉर्मेशन होगा आपका कब? फॉर्मेशन या फिर इसका निर्माण जो है ना,
वो फॉर्मेशन या फिर निर्माण कब होगा? तो ये फॉर्मेशन और निर्माण होगा आपका कब? तो ये होगा आपका क्वार्टरनरी पीरियड में, क्वार्टरनरी पीरियड में होगा, है ना, पीरियड में होगा, क्वार्टरनरी पीरियड में होगा। ठीक है, क्वार्टरनरी पीरियड में होगा। और ये कौन सा काल आएगा? होलोसीन टाइम आएगा, होलोसीन आएगा, होलोसीन में ही बना है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि क्वार्टरनरी, होलोसीन, प्लिस्टोसीन ये सब बताया मैंने। ठीक है। दूसरी बात, कैसे फॉर्मेशन कैसे होगा इसका? तो फॉर्मेशन कैसे होगा? बाय द बाय द बाय द वेस्टर्ली विंड्स, वेस्टर्ली वेस्टर्ली विंड्स, विंड्स कमिंग फ्रॉम, है ना, वेस्टर्ली विंड्स, है ना, पश्चिमी पवनों के द्वारा, ये पश्चिमी पवनों के द्वारा, पश्चिमी पवनों द्वारा, पश्चिमी पवनों द्वारा। ठीक है ना, पश्चिमी पवनों के द्वारा। और किससे होगा? पश्चिमी पवनों के द्वारा होगा। और बेटा किससे होगा? बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट, सैंड, बाय द डिपोजिशन, डिपोजिशन ऑफ सैंड, है ना, रेत के जमाव से, है ना, रेत के निक्षेपण से, रेत के निक्षेपण से होगा, रेत के निक्षेपण से होगा। ठीक है, रेत के निक्षेपण से होगा। ठीक है, रेत के जमाव से होगा, रेत के निक्षेपण से होगा। क्लियर बात? रेत के निक्षेपण से होगा, रेत के निक्षेपण से होगा। ठीक है। अब देखो ये किसका विस्तार है? तो अफ्रीका के सहारा मरुस्थल का विस्तार है, अफ्रीका के सहारा मरुस्थल का विस्तार, है ना, अफ्रीका के सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल का विस्तार, सहारा मरुस्थल का विस्तार, है ना। तो ये ना, ये विस्तार है किसका? तो ये एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ, एक्सटेंशन ऑफ सहारा डेजर्ट ऑफ अफ्रीका, सहारा डेजर्ट ऑफ अफ्रीका, ऑफ अफ्रीका। ठीक है ना, अफ्रीका के सहारा मरुस्थल का क्या है? विस्तार है। अब एक डायग्राम बना के बताता हूँ आपको। तब ये तो हो गया इसका निर्माण कैसे हुआ है। अब डायग्राम में समझते हैं ना। और डायग्राम में क्या है आपका, कि इसका एक डायग्राम समझो बढ़िया तरीके से, उससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ये कलर सही दिख रहा है नहीं, पर मोबाइल में देख लो चलाकर। देखो अब मैं एक डायग्राम में समझाता हूँ आपको कि किन किन राज्यों में फैला हुआ है, किस प्रकार से इसका विस्तार है। देखो इस तरीके से जब आप चलोगे तो इस तरीके से ना आपको दिखेगा ये यहाँ से आपको दिखेगा, ये देखो, ये देखो ये आपका माउंटेन कौन सा है? अरावली। ये अरावली माउंटेन है, ये अरावली माउंटेन है, ये अरावली, अरावली, अरावली माउंटेन, अरावली माउंटेन है, अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला है। ठीक है। और बच्चा यहाँ से आपका इस तरफ देखोगे तो यहाँ से ना आपको इस तरीके से ये दिखेगा अफ्रीका, और यहाँ से आपको दिखेगा भारत, और ये दिखेगा यहाँ पर अरावली। और यही रेत ना यहाँ सहारा डेजर्ट से उड़ करके आई और यहाँ पर फैल गई। और ये अफ्रीका के सहारा का विस्तार हो गया भारत में थार मरुस्थल के बारे में। ठीक है। ये अफ्रीका के सहारा मरुस्थल का विस्तार हो गया। तो ये सहारा जो मरुस्थल है ना, ये पूरा सहारा जो मरुस्थल है, ये पूरा सहारा जो मरुस्थल है, ये पूरा सहारा, ये है अपना थार, ये है थार। ठीक है, ये है थार, ये है थार डेजर्ट, थार डेजर्ट। ये
राइट, ये है थार डेजर्ट, ये है थार डेजर्ट है, ये थार डेजर्ट है बेटा, है ना। और इस थार में, ये थार हो गया, पाकिस्तान में भी है, भारत में भी। पाकिस्तान और भारत इन दोनों के अंदर है। पाकिस्तान है और एक कौन सा है, इंडिया है। इंडिया है, दोनों में है। अब ये तो स्टेट कौन सा है, राजस्थान है, ये राजस्थान है। राजस्थान के अलावा बच्चा यहाँ पर जो आएगा ये कौन आएगा, ये आएगा आपका हरियाणा। तो हरियाणा है, हरियाणा है। हरियाणा के बाद ये कौन सा है बेटा, ये पंजाब, ये पंजाब, पंजाब में। और नीचे की तरफ और कौन सा आएगा आपका, ये गुजरात आएगा। तो ये गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर है। तो इसका मतलब विस्तार कितने राज्यों में मिलता है, तो दो देशों में फैला हुआ है, एक पाकिस्तान एक इंडिया, भारत में, है ना। और दूसरी अगर बात करें कि चार राज्यों में है, एक राजस्थान में है, एक पंजाब में है, हरियाणा में है, और किस में है, गुजरात में। और अरावली इज द बैरियर फॉर थार डेजर्ट, है ना। तो इसके लिए अवरोध का काम करता है, क्योंकि इसको आगे की तरफ बढ़ने अरावली नहीं देता है। ठीक है ना। हाँ, यूट्यूब पर भी एक सर ले रहे हैं क्लास, उनको पढ़ा करो भाई, है ना। गाइज यूट्यूब पे क्लास होती है ज्योग्राफी की, 5 बजे होती है क्या भाई, बिल्कुल उनको पढ़ा करो, है ना। वहाँ से भी आपको काफ़ी काम की चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखो, और इसके बाद देखो, अ, ये तो आपका हो गया हमारा जो है थार डेजर्ट का विस्तार, राइट। ये थार का विस्तार हो गया, ठीक है, ये थार का विस्तार हो गया। अब ना एक लाइन है, और बेटा एक लाइन है, और ये लाइन है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, है ना। 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा, ठीक है। समवर्षा रेखा, ठीक है। वर्षा रेखा, ठीक है, समवर्षा रेखा है। या मतलब हो सकता है कई बार 20 या 25 दोनों ही आते हैं। और यहाँ से जो लाइन है ना, ये वाली, ये है 40 या 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ये रेखा है, समवर्षा रेखा है। क्लियर, ये दो रेखाएं हैं, ठीक है। चलिए, ये दो रेखाएं हैं, एक 40 और एक ये कितना है, 20। ये है ना, ये वाला जो हिस्सा है, ये एरिया कहलाता है आपका, ये कहलाता है अर्ध शुष्क प्रदेश, और ये है शुष्क प्रदेश। ये जो एरिया है ना, इसको बोलते हैं शुष्क प्रदेश, बोलते हैं शुष्क प्रदेश है। और ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं अर्ध शुष्क, ड्राई एंड एरिड और सेमी एरिड। तो ये तो आपका हो गया कौन सा, सेमी एरिड हो गया, सेमी एरिड हो गया, सेमी एरिड रीजन हो गया, सेमी एरिड रीजन है। और ये जो है ना, ये आपका कौन सा है, एरिड रीजन है, ये आपका एरिड रीजन है। एक सेमी एरिड है और एक कौन सा है, एरिड रीजन है, ठीक है ना। ठीक है, ये एरिड और ये सेमी एरिड, ये सेमी एरिड है। और यहाँ पर ना एक पीक पड़ती है, और अरावली में बच्चा इस पीक का नाम है नाग पहाड़, है ना। ये स्नेक हिल इसको बोल देते हैं, स्नेक हिल, स्नेक हिल बोलते हैं, स्नेक हिल बोलते हैं। और ये स्नेक हिल है ना, नाग पहाड़, इस बेटा नाग पहाड़ चोटी से एक नदी का उद्गम होता है। और ये जो नदी है, इसके निकट है एक आना सागर लेक, फिर आना सागर से निकलती है, और आना सागर से निकलती हुई और ये गुजरात में चली जाती है कच्छ का रण में। और इस नदी का नाम है लूनी, इसका नाम है लूनी रिवर, ये लूनी रिवर, ठीक है, लूनी रिवर, ये लूनी रिवर है। समझ में आई बात। ये हमारा थार डेजर्ट है। अब एक काम करो, इसको बनाओ, छापो इसको, जल्दी छाप लो फटाफट एक बार, जल्दी से बना लो, इसको बनाओ। हाँ, इसको बनाना पड़ेगा, इसको प्रॉपर तरीके से। और प्रबल संभावनाएं हैं कि डायग्राम से क्वेश्चंस आए तो आप आराम से बना लोगे, ठीक है ना। चलो, इसको बनाओ डायग्राम को। आप गुजरात से हैं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा लगा आप गुजरात से। हम लोग गुजरात गए थे अभी, अहमदाबाद,
बहुत सुंदर एयरपोर्ट है गुजरात का। गुजरात का एयरपोर्ट बहुत सुंदर है। हो गया सभी का? चलिए, इंडिया के चार हो तो गए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। चार में हो गया ना? चलो। नहीं, अभी तो भाई हम गए थे अभी कुछ समय पहले, है ना। अब की बार आएंगे तो बताते हैं। अरे राणा वासुदेव, सर मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, मैं थार मरुस्थल में ही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बड़ा कठिन जीवन है थार मरुस्थल का, है ना। चलिए बेटा, अब थोड़ी सी इसमें बातें लिख लेते हैं। और जैसलमेर बाड़मेर के अंदर एक मिलता है आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान, है ना, उसमें गोडावन पक्षी लिखता है, मिलता है इसमें। ठीक है। और यहाँ पर एक जिला पड़ता है श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो बीकानेर में कोयला मिलता है। ठीक है। बीकानेर में कोयला, जैसलमेर में गैस और बाड़मेर में क्या मिलता है? तेल मिलता है। तो आप इसमें लिखो, थार मरुस्थल में अगर आप देखोगे तो थार मरुस्थल का जो रीजन है ना बेटा, उस रीजन के अंदर बीकानेर, 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 इस बीकानेर में क्या मिलेगा? बीकानेर में है कोल, है ना, कोयला मिलेगा, कोयला। ठीक है। जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर में यहाँ पर मिलता है क्या? जैसलमेर में मिलता है इसमें, जैसलमेर में मिलता है इसमें जिसको बोलते हैं नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। और जैसलमेर में प्राकृतिक गैस। और बाड़मेर, बाड़मेर, जालोर, यहाँ पर मिलता है बाड़मेर जालोर में, यहाँ पर मिलता है तेल, क्रूड ऑयल जिसको पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। नागौर यहाँ का एक जिला है, नागौर, थार मरुस्थल में स्थित नागौर। और नागौर में मिलती है, नागौर में मिलता है जिप्सम। नागौर में जिप्सम मिलता है बेटा, नागौर में जिप्सम मिलता है ना। एक यहाँ पर सेलाइन वाटर्स आर फाउंड इन
थार डेजर्ट, एक यहाँ पर ध्यान रखना। सेलाइन वाटर, सेलाइन वाटर लेक्स आर फाउंड, आर फाउंड इन दिस डेजर्ट, है ना, है ना। तो इस मरुस्थल में, इस मरुस्थल में लवणीय झीलें मिलती हैं, लवणीय जल की झीलें मिलती हैं, लवणीय जल की झीलें मिलती हैं, है ना। लवणीय जल की झीलें मिलती है इसमें ना, सारे पानी की झीलें इसमें मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे पंचपदरा, कुचामन, डीडवाना, डिडवाना, लूणकरणसर, आदि, है ना। ये सब खारे पानी की झीलें हैं। तो ये तमाम झीलें कहाँ पर पाई जाएंगी? ये सब झीलें कहाँ पर मिलती? थार मरुस्थल में। ठीक है, सब थार मरुस्थल में मिलती है। पानी आता है इंदिरा गांधी नहर से, है ना, इंदिरा गांधी नहर से। ठीक है, और लिख लो, लोनी इज कॉल्ड गंगा ऑफ थार डेजर्ट, गंगा ऑफ थार डेजर्ट। लूनी को थार मरुस्थलीय गंगा कही जाती है, लूनी को थार मरुस्थल की गंगा कही जाती है, थार मरुस्थल की गंगा कही जाती है। लूनी को थार मरुस्थल गंगा कही जाती है ना। और अ, एक और है, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर को, इंदिरा गांधी नहर को, इंदिरा गांधी नहर को क्या कही जाती है? थार मरुस्थल की जीवन रेखा, मरुस्थल की जीवन रेखा, थार मरुस्थल, लाइफ लाइन ऑफ थार डेजर्ट, लाइफ लाइन ऑफ थार डेजर्ट, थार डेजर्ट एज इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी कैनाल, कनाल, इंदिरा गांधी कनाल, राइट। लाइफ लाइन ऑफ थार डेजर्ट इंदिरा गांधी कनाल। एक है यहाँ पर बरखान, बरखान, बरखान। ये क्या है साहब? ये बरखान बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार आता है। अत्यधिक क्रियाशील बालू का स्तूप है, सैंड ड्यून से जो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं ना। अत्यधिक क्रियाशील, क्रियाशील बालू का स्तूप है, बालू का स्तूप है, अत्यधिक क्रियाशील बालू का स्तूप, मोस्ट एक्टिव सैंड ड्यून्स, है ना, मोस्ट एक्टिव सैंड ड्यून्स होते हैं, है ना। क्रेस्ट शेप होती है इनकी, अर्धचंद्राकार। देखो इस तरीके से ये होते हैं, इस तरीके के होते हैं। सुनील जी, ऐसे विंड चलती है, डायरेक्शन ऑफ विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड होती है, डायरेक्शन ऑफ विंड होती है बेटा। और इस तरफ इसमें दो होते हैं, क्या सुरंग होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? सुरंग बोलते हैं, सुरंग बोलते हैं। सींग होते हैं, दो सींग होते हैं। और इस तरीके से ये सैंडून जो होता है ना, ये उत्तल ढाल, इस तरफ उत्तल ढाल, कॉन्वेक्स स्लोप, कॉन्वेक्स स्लोप, अवतल ढाल, कॉनकेव,
कनकेव स्लोप। ठीक है, कन्वेक्स है और कॉनकेव है, ये ऐसा होता है। और अगर आप देखो तो इस तरीके से होता है। ये ये इस तरफ तो उत्तल हो गया, उत्तल हो गया। जिस तरफ से विंड आ रही है ना बेटा, इधर से विंड आ रही है, ऐसे विंड आएगी तो इधर तो उत्तल हो जाएगा, इधर उत्तल हो जाएगा, इस तरफ कैसा रहेगा, अवतल। उत्तल होगा अवतल होगा, ऐसे होता है ये, ऐसे होता है, ऐसे विंड चलती है। ठीक है, चलो। हाँ, बीकानेर के रसगुल्ले बहुत फेमस हैं। बीकानेर के रसगुल्ले बहुत फेमस हैं, और बीकानेर की भुजिया भी बहुत फेमस है। ठीक है, पूरा राजस्थान ही ऐसा ही है ना, कहीं ना कहीं कुछ मिल जाएगा आपको जो वहाँ का बहुत स्पेशल है। और वहाँ का केवल राजस्थान में फेमस नहीं है, इंडिया में फेमस है ना। बताऊँ एक बात मैं आपको, शुभम, शुभम भाई, मैं मान रहा हूँ कि बहुत डीप क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको जो पढ़ाया जा रहा है ना, हल्का नहीं है वो, है ना, हल्का नहीं है वो। ये जो आप कह रहे हो उसके अकॉर्डिंगली ही चीज़ें चल रही है ना। और यूपीएससी एग्जाम दे रहा है यार, एक बड़ी सिंपल सीधी सी बात है, इसमें तीन पाँच की कोई बात ही नहीं है। यूपीएससी एग्जाम लेगा, हल्का नहीं लेगा ना, एक बात बड़ी सीधी सी। एक सेकंड में एक डायग्राम ले लेता हूँ भाई पहले, ताकि तुम्हें थोड़ा सा दिखा सके। देखो, क्यों नहीं हुआ ये लॉगिन। और देखो इसमें बरखान हो गया, एक यहाँ पर है, अ, एक है आपका यहाँ पर, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय मरुद्यान, राष्ट्रीय मरुद्यान, मरुद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय मरुद्यान है ये जैसलमेर, जैसलमेर, और किस में है, बाड़मेर, जैसलमेर बाड़मेर में है। और राष्ट्रीय मरुद्यान है, और इसमें ना एक मिलता है गोडावन पक्षी, गोडावन पक्षी, पक्षी जिसे सोन चिड़िया भी कहा जाता है, सोन चिड़िया, सोहन चिड़िया, है ना, सोहन चिड़िया बोलते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं इसको, बस्टर्ड इसी को बोला जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये यहाँ पर मिलता है। ठीक है, ठीक है, ये मिलते हैं। कार्बोनिफेरस टाइम के वो मिलते हैं इसमें, अवशेष पाए जाते हैं। इस तरीके के होते हैं तुम्हारे बरखान, ऐसे होते हैं बरखान, ऐसे होते हैं बरखान। ठीक है, ये इस तरफ से देखो तुम्हारी, ये तुम्हारी अगर बात करोगे तो ये यहाँ से देखो, इस तरीके से हो गए ना ये,
ठीक है, ये है, ऐसे विंड ऑफ डायरेक्शन है, ऐसे विंड ऑफ डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है विंड के, है ना। तो ये है तुम्हारा यहाँ का सिस्टम। ये आया समझ में बरखान का? बरखान कुछ समझ में आया? बरखान आया समझ में? देखो आपने रियल में देखा है तो उसकी तो बात ही अलग है। चलिए, ये हो गया सभी का। नहीं भाई, राजस्थान अच्छा है, लेकिन राजस्थान अच्छा है ना, इसका मतलब सब खराब नहीं है ना, है कि नहीं? सब खराब नहीं, बिहार भी बहुत अच्छा है, तुम्हें नहीं पता है? तुम बिहार में रहते तो तुम्हें पता चलता है। बिहार भी बहुत मज़ेदार स्टेट है ना। चलिए, ये हो गया तुम्हारा थार डेजर्ट। एक इसका किसका अवशेष है ये अवशेष है टेथिस सागर का अवशेष। ये नहीं कर किया था, टेथिस सागर का अवशेष, रिमेन्स ऑफ टेथिस सी, रिमेन्स ऑफ टेथिस सी। बिहार भी बहुत बढ़िया है, मैं बिहार में 3 साल से रह रहा हूँ। आई नो वेरी वेल अबाउट बिहार स्टेट, है ना। बच्चे, यहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं हो। चलिए आगे चलें, अब चलते हैं लक्षद्वीप के ऊपर। लक्षद्वीप पर अगर हम आए तो लक्षद्वीप पर अगर आप आओगे, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, इस पर आप आओ। देखो ये प्रवाल निर्मित द्वीप है, प्रवाल निर्मित द्वीप है, प्रवाल निर्मित द्वीप है, प्रवाल निर्मित, कोरल द्वीप से बना है, कोरल आइलैंड है, कोरल आइलैंड। और इसमें ना एक जीव है मूंगा, मूंगा जीव, जिसको हम कोरल बोलते हैं, है ना। मूंगा जीव क्या करता है? रिलीज, रिलीज द CaCO3 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीज द CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। और इसी से बनते हैं क्या, इसी से बनते हैं, इसके जमने से बनते हैं, इसके जमने से किसका निर्माण होता है? कोरल रीफ का फॉर्मेशन होता है। देखो वापिस सुनो, समुद्रों में एक जीव मिलता है मूंगा जीव, मूंगा रिलीज क्या करता है, छोड़ता है CaCO3, उसी से क्या बनता है? उसी से बनता है कोरल रीफ बनता है, ठीक है, कोरल रीफ बनता है। लक्षद्वीप ना, लक्षद्वीप, इसकी जो राजधानी कावरत्ती है, और इसमें 36 आइलैंड्स हैं, 36 आइलैंड्स हैं, ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड्स। अभी हाल ही में ना इसके इसके दो कोस्ट हैं, दो कोस्ट हैं, इसके दो कोस्ट हैं, जिसका नाम है थुंडी, और एक है कदमत, कदमत। इन दोनों को दिया गया था ब्लू फ्लैग टैग, ब्लू फ्लैग टैग, ब्लू फ्लैग टैग, है ना। तो ब्लू फ्लैग टैग दिया गया था इनको, दो को। अब ब्लू फ्लैग टैग बेटा क्या है, ब्लू फ्लैग टैग कौन देता है? एक बार एक डायग्राम के माध्यम से आप समझ लो। ये कोई डायग्राम है, इन पर आ जाओ एक बार। ब्लू फ्लैग टैग कौन प्रोवाइड करवाता है, किस तरीके की बातें हैं इसके बारे में सुनिए, ध्यान दीजिएगा एक बार। देखो, भारत में टोटल ब्लू फ्लैग टैग मिले हैं, टोटल ब्लू फ्लैग टैग किनको मिल कितने मिले हैं? तो टोटल ब्लू फ्लैग टैग, जो सबसे अच्छे दुनिया के तट होते हैं ना, एक संस्था है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन,
मैं बताऊं, ज्यादा दिमाग तो लगाओ मत, नहीं पिटोगे समझे। ज्यादा फालतू बकवास मत करो। देखो इधर ध्यान दो इस पर। गुजरात से लेकर के और यहाँ तक जो तट हमारा है, इस तट के ऊपर 12 तटों को जो है ब्लू फ्लैग टैग दिया गया है। ठीक है। अब 12 को दिया गया है, तो 12 को अगर दिया गया है, तो इसमें 12 टोटल ब्लू फ्लैग टैग दिए गए, कितने को? 12 को। ये 12 कोस्ट हैं, कोस्ट ऑफ इंडिया है ना, भारत के 12 कोस्ट हैं, इनको दिया गया है। अब ये देता कौन है? तो ये प्रोवाइड कौन करता है? तो ये देता है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, FEE, है ना। और इसका डेनमार्क के कोपेनहेगन में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। अगर अपने से बात करेगा तो ये कौन देता है? तो ये देता है कौन? तो ये बाय फाउंडेशन फॉर, फाउंडेशन फॉर, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, एनवायरमेंटल, फाउंडेशन फॉर, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है, हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर कहाँ पर है? कोपेनहेगन, कोपेनहेगन, हेगन, डेनमार्क, है ना, डेनमार्क। सबसे अच्छे जो सर्टिफिकेशन होता है, ये सर्टिफिकेट होता है ब्लू फ्लैग टैग। और सब ब्लू फ्लैग टैग ये संस्था उसको देती है जो दुनिया के सबसे अच्छे तट होते हैं। सबसे अच्छे तट, वहाँ बढ़िया फैसिलिटी यहाँ पर होती। अगर हम तटों की बात करेंगे, तो यहाँ पर कौन कौन से तट हैं जिनको दिया गया है? तो जिनको दिया गया है वो कौन कौन से आएंगे? तो देखो, एक सबसे पहले गुजरात। और सबसे पहले गुजरात का जो है ना, वो गुजरात की बात आएगी सबसे पहले। तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले जो दिया गया, वो 1 नंबर पर दिया गया, कौन सा आएगा? तो केरल का कप्पाड़ तट होगा, है ना। केरल का होगा कौन सा? तो केरल का होगा कप्पाड़ तट, कप्पाड़ तट होगा, है ना। कप्पाड़ कोस्ट होगा, केरला, केरला। ठीक है। सबसे पहले 1 नंबर पे ये आ गया, केरला का हो गया। फिर 2 नंबर पे आप आओगे, तो 2 नंबर पे हो गया कौन सा? 2 नंबर पे गुजरात। गुजरात कौन सा है? शिवराजपुर, शिवराजपुर, शिवराजपुर कोस्ट। कहाँ पर है शिवराजपुर कोस्ट? ये है आपका कहाँ पर? गुजरात, गुजरात, ये गुजरात का है। तीसरी बात करिए, घोघला तट। ये घोघला कहाँ का है? तो घोघला है, घोघला है, घोघला कोस्ट है, घोघला कोस्ट दीव। घोघला कोस्ट कहाँ पर है आपका बेटा? दीव में, दीव में, दीव में, दीव में। ठीक है। चौथा देखो, कासरकोड आएगा, जो कि कहाँ का है आपका? कर्नाटक में। ठीक है। तो यहाँ पर ना ये आपका कौन सा आता है? कर्नाटक आता है। ये आपका महाराष्ट्र आता है, गुजरात आता है। तो यहाँ पर ना दो आ जाएंगे, कासरकोड है और एक पुदुबिद्री है ना। एक कासरकोड है, एक कासरकोड है, एक आएगा कासरकोड, है ना। कासरकोड, 4 नंबर कासरकोड बेटा, कासरकोड। और कासरकोड जो आपका जो आता है कासरकोड, ये कोस्ट आता है आपका, कासरकोड कोस्ट आता है कर्नाटक,
कर्नाटका, कर्नाटका है। एक पुदुबिद्री है, तो ये पुदुबिद्री भी कहाँ पर आएगा आपका, ये भी पुदुबिद्री भी कहाँ पर आएगा, कर्नाटका। पुदुबिद्री, पुदुबिद्री, पुदुबिद्री कोस्ट है, पुदुबिद्री कोस्ट कर्नाटका, कर्नाटका, पुदुबिद्री कोस्ट कर्नाटका। ठीक है, पुदुबिद्री कोस्ट कहाँ पर, कर्नाटका। 5 हो गई। 6 नंबर पर आप आओ। रु- रुसिकोंडा, है ना, ये यहाँ पर आएगा आपका। कौन सा, आंध्र प्रदेश आ गया, आंध्र प्रदेश। ये आएगा रूसीकोंडा। 6 नंबर, रूसीकोंडा, रूसीकोंडा है, रूसीकोंडा है, ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। रूसीकोंडा कोस्ट आंध्र प्रदेश। 7 नंबर पे आप आओगे तो 7 नंबर पे आपका आता है गोल्डन बीच, है ना, गोल्डन बीच 7 नंबर पे। गोल्डन कोस्ट है, ये आपको उड़ीसा में। इनको रट लेना, इनको रट लेना, पेपर में आएगा। यहाँ से, यहाँ से एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आएगा, पक्का आएगा, ठीक है ना, पक्का आएगा, है ना। ठीक है, ये हो गया। 8 नंबर पे देखो बेटा, यहाँ पर अंडमान निकोबार, यहाँ पर राधानगर, 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 राधानगर कोस्ट है, और ये है अंडमान एंड निकोबार में। 8 नंबर। 9 नंबर बेटा, 9 नंबर कोवलम आएगा, ठीक है, 9 नंबर। और 9 नंबर कोवलम, कोवलम आएगा, और एक ईडन आएगा, एक है कोवलम, कोवलम। तमिलनाडु में, तमिलनाडु में आएगा। और ईडन किस में आएगा, ईडन आएगा, ईडन कोस्ट। और ये आएगा आपका पुदुचेरी, पुदुचेरी में आएगा, पुदुचेरी में आएगा। और दोनों सर्टिफाइड कब हुए हैं, है ना, दोनों को सर्टिफिकेशन कब मिला है, तो 2021, है ना। तो 2021, इसमें तो आपके आ जाएंगे बच्चा, इसमें तो आ जाएंगे कौन कौन से। एक तो आपका आ जाएगा कोवलम, कोवलम है, कोवलम है। और एक कौन सा है, एक है ईडन। दो आ जाएंगे। और 2023 में कौन कौन है, दोनों कहाँ के, थुंडी, थुंडी, कदमत, थुंडी, कदमत, बुथारिन, 11th 12th, बोथ आर इन तमिलनाडु में। सॉरी यार, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, दोनों ही लक्षद्वीप में है, ठीक है, दोनों ही लक्षद्वीप में आएंगे। ठीक है, ये लो जी, ये है तुम्हारा कुल मिला करके, ये आपका मामला, इसका क्या बोलते हैं। ठीक है, ये है ये है मामला यहाँ का। ठीक है, ये यहाँ की बात है। अब अगली बात पर चलते हैं, दूसरी बात। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपकी इसमें अंडमान निकोबार में है, उन पर आओ आप। तो अंडमान निकोबार में आप देखोगे तो अमीन दीवी एक है, अमीन दीवी, दीवी आइलैंड ग्रुप, कनानेर है। अच्छा, कनानेर है, आइलैंड ग्रुप है, आइलैंड ग्रुप है।
और एक मिनिकॉय, मिनिकॉय। और नीचे कौन है? मालदीव, मालदीव। रिपब्लिक, मालदीव रिपब्लिक है। देखो ये ना 8 डिग्री चैनल है, ये है 8 डिग्री चैनल। ये है यहाँ पर 9 डिग्री चैनल। ये ना यहाँ पर है बेटा 11 डिग्री चैनल। ये है 11 डिग्री चैनल, ठीक है। और मालदीव ये मिनी कोई ना सबसे बड़ा आइलैंड है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप पड़ेगा ये सबसे बड़ा द्वीप आएगा, ठीक है। चलो ये बात यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बच्चा? जल्दी बताओ, यहाँ तक का सारा क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक का सारा क्लियर है कि नहीं है? यहाँ तक सारा क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक सारा क्लियर है कि नहीं? जल्दी बता दो एक बार। अगर यहाँ तक क्लियर है तो ये तुम्हारा हो गया कंप्लीट। आगे की बात करेंगे अब कल के क्लास।